अब आपका जो, क्योंकि चले पीडीए तो आपने कहा हमारा रणनीति है, अब इस रणनीति के तहत आपको अपने सहयोगियों को साथ लेकर के चलना है। अब उत्तर प्रदेश में आपकी जो सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है फिलहाल, अब गठबंधन आगे जाके कैसा होगा सीटों में हम नहीं कह सकते, कांग्रेस पार्टी है। आज भी आप लोगों की उनके साथ मीटिंग थी, 3 राउंड की मीटिंग मेरे ख्याल से एक बार हुई है, एक उन्होंने बीच में कैंसिल कर दी थी। कांग्रेस आपने 22 के चुनाव से पहले ये कहा था कि हमारा अनुभव जो है वो कांग्रेस और बसपा के साथ अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि आप उनके साथ 17 में लड़ चुके थे, 19 में मायावती जी के साथ लड़ चुके थे, फिर आप लेकिन हैं दोबारा फिर कांग्रेस के साथ ही। तो उस अनुभव के बाद फिर आप लेकिन कांग्रेस के साथ जाएंगे दोबारा? राजनीति में परिस्थितियां बदल जाती हैं और परिस्थितियों के हिसाब से कभी कभी फैसले लेने पड़ते हैं। जो आज की परिस्थिति है, जब बीजेपी को सामने देखते हैं तो हमें वोट बढ़ाना पड़ेगा। बीजेपी ने जो काम किया है, कई लोकसभा में वो 60% पड़ने वाला वोट पा रहे हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी ने इतना वोट बढ़ा लिया है तो कम से कम हम लोगों को भी रणनीति बदलनी पड़ेगी और कई दलों को साथ लाना पड़ेगा। और उसी की कोशिश है कि जो इंडिया गठबंधन में जो दल हैं उनको साथ लाएं और अपना वोट बैंक बढ़ाएं। इंडिया गठबंधन के साथ साथ जो पीडीए है हमारा, वो पीडीए हमारा वोट बढ़ाने की रणनीति है। लेकिन हमने तो ये सुना है कि आप जैसे कांग्रेस पार्टी के साथ बात चल रही है, आपको कौन सी सीटें उनको चाहिए वो अपनी दरकार देते हैं, तो आप तो इंटरव्यू ले लेते हैं पूरा, आपकी टीम जो जाती है पूछती है अच्छा बताओ कौन उम्मीदवार होगा, कितना वोट तुम लोगों को आएगा, पहले पूछते हैं उनसे। देखिए, स्वाभाविक है, जब आप बीजेपी से लड़ रहे हैं, बीजेपी सामने है आपके, तो आपको अपना समीकरण ठीक रखना पड़ेगा। बीजेपी समीकरण बनाती है, बीजेपी अपना बूथ और जिले में भी संदेश देती है। जो जाति वाली बात आपने कही, क्या मुख्यमंत्रियों को बनाने पे बीजेपी नहीं कह रही थी, या वो अपने प्रिय चैनलों से नहीं कहलवा रही थी कि उन्होंने देखिए कितना अच्छा फैसला लिया है कि पिछड़ों को भी उन्होंने मौका दे दिया, रणनीति के तहत मुख्यमंत्री बनाए। जो पार्टी मुख्यमंत्री बनाने पर जाति देखती हो, तो उससे बड़ी जातिवादी पार्टी कौन है? और फिर जो इंटरव्यू लेने की बात है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या हमारे सहयोगी दल हैं, ये हमारी मदद करें, हम उनकी मदद करें, क्योंकि जब हमें फील्ड में रहना है तो कम से कम हमें ये देखना पड़ेगा कि जो प्रत्याशी है वो क्षेत्र में रहा है कि नहीं रहा है, क्षेत्र में उसके पास कुछ समीकरण है कि नहीं है। क्योंकि जिस पार्टी से आप लड़ रहे हैं वो 60% की तैयारी कर रही है, कई लोकसभा में उन्हें 50% से ज्यादा वोट मिला है। तो अगर 50% से ज्यादा वोट पाने वाली बीजेपी है और उसके पास हर कुछ साधन है, सब टीवी चैनल उनके साथ हैं, लेकिन इंडिया टीवी नहीं है उनके साथ। सोचो, हमें एक रणनीति तो बनानी पड़ेगी कि भाई मीडिया के लिए क्या हमारी स्ट्रेटेजी है, चुनाव लड़ने के लिए हमारे पास क्या स्ट्रेटेजी है। उनके पास तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स है, थोड़ा भी इधर उधर हो जाओगे उनके पास एजेंसी चली जाएगी, आपको ढूंढ लाएगी, आपको बदनाम कर देगी, आपको अपमानित कर देंगे। तो आपके पास कम से कम स्ट्रेटेजी तो हो कि आप उनसे कैसे लड़ोगे। वो पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, एलिट क्लास से लड़ रहे हैं हम लोग। हमारा वोटर किसान है, गरीब है, हमें 10 बार समझाना पड़ता है तब वो समझते हैं। और फिर बीजेपी को जब हार दिखाई देती है तो वो भगवान के पीछे छिप जाती है जाके। तो कांग्रेस क्या जवाब क्या मिल रहा है आपको? कितनी सीटों की ताकत आप समझते हैं कांग्रेस की? मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी समझदार पार्टी है, देश की बहुत पुरानी पार्टी है, वो समझदारी से फैसला लेगी और इंडिया गठबंधन के साथ जो दल हैं उनका भी सम्मान करेगी। समझदार पार्टी है तो मतलब ज्यादा सीटें ना मांगे, यही कहना चाह रहे हैं आप? जो जमीन पे लड़ रहे हैं उनको आगे लड़ने दो। आप जो जमीन पे लड़ाई लड़ रहे हैं उनको मौका देना चाहिए, जो जमीन पर मुकाबला कर रहे हैं उनको मौका मिलना चाहिए। अभी आपने कहा परिस्थिति बदल गई है इसलिए हम कांग्रेस के साथ हैं, फिर आप कह रहे हैं जमीन पर हम ही हैं, मतलब आप ही हैं लीडरशिप रोल के अंदर। अब ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ तो आ गए, मजबूरी हो गई कि अब कुछ सीटें इनको भी देनी पड़ेंगी। नहीं, जब गठबंधन समाजवादी लोग करते हैं पूरे सम्मान के साथ करते हैं और साथ लेने, क्योंकि लड़ाई इस बात की नहीं है कि हम ज्यादा सीटें लड़े या कोई और दल ज्यादा सीटें लड़े। सवाल यह है कि बीजेपी को बचाना है, बीजेपी से बचाना है देश को, संविधान और हमें अपना लोकतंत्र बचाना है। ये सरकार में दोबारा आ गए तो वोट डालने का अधिकार भी छीन लेंगे ये लोग।
बाबा साहब का भीमराव अम्बेडकर के संविधान बदल देंगे लोग। ये आरोप जब आप लोग लगाते हैं कि आगे तो वोट डालने का अधिकार छीन लेंगे या चुनाव ही नहीं होंगे, कुछ लोग कहते हैं देश के अंदर, आप गंभीरता से आरोप लगाते हैं इस बात को, मतलब कि ये अगर इस बार तीसरी बार जीतते हैं तो सब खत्म, फिर लोकतंत्र पूरी खत्म? सिंसियरिटी के साथ मैं कहता हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, क्या हमने अभी लोकसभा नहीं देखा? जो नौजवान लोकसभा के अंदर कूदे थे वो बेरोजगार थे, अपनी बात को रखना चाहते थे। अगर उनके पक्ष को रखने के लिए सांसद आगे आए तो बताओ सभी सांसद बाहर निकाल दिए गए, नहीं निकाल दिए गए? जो हम पर राज करके गए अंग्रेज, ब्रिटिशर्स, उन्होंने जो लोकसभा बनाई, उन्होंने एक ऐसा स्थान बनाया वेल, जहां पर सांसद जाकर के प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। बताइए नई लोकसभा में क्या वो जगह है जहां सांसद जाकर के प्रोटेस्ट कर सके? तो इनकी नियति ये है कि कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा, कोई अपनी आवाज नहीं उठाएगा। और हम लोगों ने बड़े करीब से देखा है कि इन्होंने वोट नहीं डालने दिया बहुत सारे चुनाव में। अभी सुना है कि कांग्रेस के लोग झंडा लेकर के गए थे, बहुत पीटा बीजेपी के लोगों ने उन्हें अयोध्या में। तो सोचिए ये क्या क्या रास्ता निकाल रहे हैं, क्या रास्ता है ये लोकतंत्र में? ये क्या व्यवहार है किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ? इसलिए मैं कहता हूं ये दोबारा आ गए तो वोट डालने का भी अधिकार छीन लेंगे और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है उस संविधान को खत्म कर देंगे। आप बताइए सरकारी नौकरियां कहां हैं? क्या प्राइवेट में आरक्षण है क्या? अपने वाइस चांसलर जहां अपॉइंट कर दिए वहां क्या पीडीए के लोगों को नौकरी मिल रही है क्या? मुझे बताइए कोई यूनिवर्सिटी जहां पर ये अपॉइंट हो गए हों वहां पर कहीं पीडीए के लोगों को नौकरी दे रहे हों? सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बताइए पीडीए वाइस चांसलर कितने हैं? स्टेट यूनिवर्सिटी में पीडीए के वाइस चांसलर कितने हैं? अगर बड़ी आबादी को आप इस तरह भेदभाव करेंगे तो बड़ी आबादी आपके साथ खिलाफ खड़ी हो जाएगी और आपको वोट के माध्यम से हटाने का काम करेगी।